कलाकारों के सपनों की होती है बात। एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन देता है उम्मीदों की सौगात। ये है वो साथी जो आपके सपनों को कर रहा है साकार। कलाकार कई सपने वही, इंडिया के हर एक कोने से चुन कर लाए हैं एक नया कलाकार। 100 डे 100 नए कलाकार। 100 डेज 100 कलाकार, इंडिया के हर एक कोने से चुनकर लाए हैं नए कलाकार। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एलेक्स और आप देख रहे हैं एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन 100 डे 100 नए कलाकार। और आज है 5वां दिन और 5वें दिन कौन जुड़ चुके हैं वो हम देखेंगे आगे। बट ये है मुंबई के कलाकार और इन्होंने बहुत ही टिपिकल डिसीजन लिया है। और इस कंडीशंस में सिचुएशन जो बोल सकते हैं कि एक फीमेल के लिए बहुत ही डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होती है। उस समय में इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे अब एक्टिंग में आगे बढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं, हमारे बीच में आ चुके हैं सारिका मैम। तो सारिका मैम कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे? मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ और आपका स्वागत है 100 डे 100 नए कलाकार में। और आज आप 5वें बोल सकते हैं पड़ाव पे हैं। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, हमारे दर्शक जो कलाकार हैं और इंडिया के हर एक कोने से आपको जो देख रहे हैं। मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम सारिका चौहान है। एक स्लम एरिया से बिलोंग करती हूँ। बस कुछ सपने हैं कि आगे चल के कुछ बनूँ, इसलिए सोची कि कहाँ से शुरुआत तो करनी ही है, तो बस आगे बढ़ रही हूँ अभी। तो वैसे शुरुआत तो कर रहे हैं, पर पहले हम फैमिली से भी रूबरू हो जाएं आपकी। कि मेरी फैमिली में 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड जॉब करते हैं। हाँ। और 2 बच्चे, मतलब उनकी क्या एज होगी? एक मेरा 12 साल का है, एक मेरा 2.5 साल का। इस एज में डिसीजन लिया आपने कि मुझे एक्ट्रेस बनना, सॉरी। तो वैसे शुरुआत कैसे हुई कि कि मुझे एक्ट्रेस बनना होगा? शायद बचपन का होगा सपना, या फिर इस एज में आपने लिया? बचपन में तो हम सब टीवी देखते थे। बचपन में कभी कभी ऐसा भी लगता था कि शायद हम भी इनके जैसा कुछ तो बने। शादी हुई, शादी के बाद फिर बच्चे हैं। हर एक चीज अपने हिसाब से नहीं चलती ना। एक लेडीज को ऐसा होता है कि घर भी मैनेज करना है और बाहर भी मैनेज करना, और जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, क्योंकि बच्चे हैं तो हर एक चीज, स्कूल, हर एक चीज होती ही है। लेकिन उससे भी आगे चल के कुछ खुद के लिए करना है, इसलिए खुद का डिसीजन खुद लेना जरूरी। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस एज में जो डिसीजन लिया वो से हर मतलब लेडीज जो रहती हैं वो डिसीजन नहीं ले पाती है कि हाँ मुझे अब कुछ करना है, क्योंकि फैमिली बोल सकते हैं कि एक रिश्ते में जो बन जाना है और जो आपका शेड्यूल बन चुका है उसको तोड़ पाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। वैसे आपको जैसे कि बहुत सारी स्ट्रगल भी हुआ होगा आपके जीवन में कि आगे बढ़ने में और रोकने में भी, क्योंकि मेन चीज है बढ़ने से पहले रोकने में ज्यादा लोग। सर, मिडिल क्लास फैमिली का ये प्रॉब्लम रहता है कि हमें घर भी देखना है और घर के साथ दूसरी जिम्मेदारी भी निभानी है। जैसे बच्चे हैं, घर के कामकाज है, अदरवाइज फैमिली है, उनको भी देखना है, और उसके बाद में जॉब करना है। लेकिन हर एक के लिए जॉब सिर्फ करना और सिर्फ घर देखना तो नहीं होता है ना सर। लेकिन आगे चल के खुद के लिए कुछ करना एक और होता है। तो अभी मतलब आप जॉब भी कर रहे थे? नहीं सर, जॉब तो मैं बहुत पहले करी थी। अभी तो फिलहाल तो हाउसवाइफ हूँ। लेकिन उसके बाद भी कुछ खुद के लिए करना, इसलिए मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, मुझे खुद के कहाँ से शुरुआत करनी है। तो आपको ऐसा कब लगा कि मुझे एक्ट्रेस बनना चाहिए? सर, हम हाउसवाइफ ऐसे कि दोपहर में आराम करते हैं और फिर मोबाइल देखते हैं। मोबाइल में जब मैंने देखा कि फेसबुक वगैरह के माध्यम से कि नहीं, एलेक्स सर है जो दूसरे को खुद की मतलब आगे बढ़ने के मौका दे रहे, तो मैंने ये चाहा कि शायद मुझे भी आगे बढ़ने का मौका एलेक्स सर दे सकते। इसलिए मैंने एलेक्स को अपना एलेक्स प्रोडक्शन को प्रोफाइल सेंड यस और फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, प्रोडक्शन की टीम ने कॉल किया होगा और आपको फिर सेशंस मास्टर क्लास वगैरह के लिए अपडेट दी होगी। हाँ, इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। वैसे हम बात करें कि हर किसी से हम सवाल करते हैं फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस का, तो आते हैं उस घड़ी पर। तो मुझे ये बताइए कि एक्टर में आपको कौन पसंद है? सर, मुझे तो नाना पाटेकर बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी अगर बात करें तो वैसे तो बहुत सारों को वही पसंद है। तो उनमें ऐसी क्या खूबी लगती है आपको कि वो आपको कनेक्ट करते हैं? सर, एक उनकी जर्नी जो थी मूवी में आने से पहले, वो एक आर्मी में थे। अभी भी उनका ऐसा है कि वो मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादा बिलोंग करते, मतलब उनके पास हालांकि सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो मिडिल क्लास फैमिली कैसी रहती है वो उनके हिसाब से उनका रहन सहन है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, और वैसे भी बहुत सारों के दिलों की धड़कन भी बोल सकते हैं, और अभी मराठी मूवी और ज्यादा कर रहे हैं, राइट? हाँ सर, है ना। एक्ट्रेस की बात करें तो
एक माधुरी दीक्षित है जो बचपन से हम देख के आए, उनका हर डांस किसी के वगैरह, favorite यस है। यस ऑफ कोर्स, हाँ। उनका डांस है, उसके उनकी एक्टिंग है बहुत अच्छी है। तो वो आपको कहाँ कनेक्ट करते हैं, ऐसा कि आपको लगता है कि हाँ एक हाउस वाइफ, क्योंकि वो भी एक हाउस वाइफ है, जी, जाना बिल्कुल। उसके बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा पता चला आपको, इंट्रो Yes, पता चला yes, होगा yes, कि इस तरीके से उन्होंने किया, तो वो क्या था? एक पहले तो वो एक एक्ट्रेस थे, बाद में फिर उन्होंने हाउस वाइफ हो गए, वो अपने इसमें थे, अपने घर में ही वो, फिर उसके बाद में उन्होंने फिर से बैकआउट लिया, मतलब वो फिर से फिल्म इंडस्ट्री में आई, कम बैक किया। यस। हाँ। तो अगर हम उनका भी एक मतलब थोड़ा सा आप तजुर्बा- उनको मतलब बोल सकते हैं कि आपको माधुरी जी से प्रेरणा प्रेरणा मिलती लेनी है चाहिए, कि जरूर। मिलती है, लेना नहीं, मिलती है एक्चुअल में, मिलती क्योंकि है, ये हाँ। डिसीजन लेकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं। और विलन की बात करें तो सोनू सूद सोनू सूद एक तो रियल वैसे लाइफ में तो वो हीरो हैं। एक्चुअल में कोरोना टाइम पे बहुत सारे मुंबई जैसे शहर में, जरूर, क्योंकि जरूर। आपने तो देखा होगा कि मुंबई में जब कोरोना समय में था तो बहुत भागा दौड़ी थी, जरूर। और बहुत सारे लोगों ने किस तरीके से वो मुंबई छोड़कर अपने अपने राज्य में जा रहे थे। तो एक्चुअल में यूं तो मूवी या सीरियल्स वगैरह में आप हर किसी को हीरो देखते हो, पर रियल हीरो में तो मैं उन्हीं को अपना 10/10 दूंगा। वो विलेन का काम करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में तो वो एक हीरो का ही काम कर रहे हैं। हीरो का ही काम करते हैं। और अगर कॉमेडियन में बात करें तो हम खुद भी है, क्योंकि हम दूसरे को हंसा सकते हैं। तो कॉमेडियन ऐसे मुझे इतना नहीं, लेकिन ठीक है, कपिल शर्मा वगैरह जो है एक्ट्रेस, उनसे भी एक प्रेरणा मिलती है। एक्चुअल में कॉमेडियन ले लो या फिर वो जोकर मूवी आपने देखी होगी जो बहुत पुरानी मूवी है, और ऋषि कपूर की आपने मूवी देखी होगी, और उसमें कहा गया था कि एक जोकर अंदर कितने ही दुख लेकर दूसरों को हंसाने में लग जाता है, वो अपने दुखों को किसी को भी नहीं जाहिर करता है, पर लोगों को हंसाने में ही लगा रहता है। तो आप भी हंसाते रहें और इसका मेवा लेते रहें, क्योंकि जीवन का एक सबसे बड़ा अमूल्य सत्य है कि दूसरे की खुशी में ही अपनी खुशी है। तो ऐसे ही आगे आप बढ़ते रहेंगे। खैर, और आपकी मूवी फेवरेट कौन सी है? जूना फर्नीचर, अभी जूना फर्नीचर मराठी मूवी है, मराठी वहाँ उसमें ऐसा दिखाया गया है सर कि हम आगे की पीढ़ी को कैसे ट्रीट करते हैं। उनसे हमें ये मोटिवेशन लेना है कि हम अगर हमारे बड़े हैं, उनसे जैसे माता पिता है, उनसे जैसे व्यवहार रखेंगे, वैसे ही हमारे आगे के हमारे साथ व्यवहार रखेंगे। उनसे मोटिवेशन मिलता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि जब हम बचपन में, अगर आपको आपका बचपन याद आ जाए, जितने भी देख रहे हैं मुझे आज यहाँ से, तो अगर उन्हें बचपन याद आ जाए तो उनके माता पिता किस स्थिति परिस्थिति में और कैसे भी आपको तकलीफ होती थी, तो वो आपकी तकलीफों को दूर करते थे। पर आज हमारे माता पिता तकलीफ में हैं, पर बच्चों का कोई फर्ज नहीं बनता। वो कभी पबजी में, तो कभी बाबू सोना मोना में उलझे हुए हैं, कोई कहाँ तो कोई कहाँ उलझे हुए हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आईना जो है वो आपकी घर तरफ भी जाता है, खुद को देखो और आपका बचपन देखो कि आपको किस कंडीशंस में आपके माता पिता ने, बहुत अच्छी मूवी जिन्होंने मैम ने बताया, तो इतने में ही मुझे माइंड में आ रहा है कि क्या क्या हुआ होगा। वैसे मैं अब जरूर देखूंगा इसके बाद में। जरूर सर, और सबने देखना जरूरी है, क्योंकि हमें आगे चल के मोटिवेशन सच में मिलता है कि हम हमारे पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं। और वैसे टीवी सीरियल में बात करें तो टीवी सीरियल में सर मोस्टली मैं कम देखती हूँ, लेकिन ठीक है, लेकिन एक दो तो कोई होगा ऐसा कि हाँ। ऐसे तो मुझे सर कॉमेडी मूवीज ज्यादा पसंद है। नहीं, सीरियल की बात कर रहा हूँ। सीरियल में भी कसौटी जिंदगी की थी, फिर ससुराल सिमर का था, बहुत से ऐसे सीरियल है ऐसे ही, और कुछ जैसे, लेकिन वो रियल नहीं होते हैं सर, बस किसी के लाइफ पे वो आधारित होते हैं या फिर कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। एक है। हाँ, और वेब सीरीज में आपने कुछ ऐसा देखा हो? लेकिन नहीं, मैं इतना नहीं हूँ। आप वेब सीरीज वगैरह नहीं देखते होंगे, टाइम नहीं मिलता होगा। एक हाउस वाइफ में सबसे बड़ी चीज ये जिम्मेदारी बहुत सारी होती है, तो सबको निभाना, सब जगह पे ध्यान देना पड़ता है। और टीवी सीरियल ही बहुत बड़ी बात है कि वो ही देख ले तो भी बहुत चीज होती है। मुंबई से हैं आप, राइट? मुंबई में आपका जन्म हुआ होगा, यहीं से आप पले बड़े हैं। तो मुंबई में तो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस है, फिर आपने एलेक्समैन प्रोडक्शन को ही क्यों चुना? सर मैंने यही बताया ना सर, मैं हमारे हाउस वाइफ की इसमें इतनी मैं बिजी हो गई थी शेड्यूल में कि हमें बाहर निकलना है, हमें कुछ करना है, ये कभी ध्यान ही नहीं गया। तो फिर बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि कितने दिन हम घर पे बैठे रहे, कहीं ना कहीं तो बाहर निकलना जरूरी है। शुरुआत तो करना पड़ेगी, शुरुआत करनी है,
इसलिए मैंने एलेक्स प्रोडक्शन चुना। एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन इन्होंने चुना। वैसे जैसे कि आप ही की तरह बहुत सारी हाउस वाइफ हैं और वो भी कुछ करना चाहती हैं पर वो भूल चुकी हैं अपने ड्रीम्स वगैरह, तो उन्हें आज इस प्लॅटफॉर्म से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो भी मराठी में? मला हे एवढंच वाटतंय की आहे आपलं घर संसार सगळ्या गोष्टी आहेत, पण कुठेतरी स्वतःसाठी जगणं हे फार महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामुळे घराच्या बाहेर निघा, स्वतःसाठी जगा आणि दुसऱ्यांना प्रोत्साहन करा की खरंच जग खूप सुंदर आहे. सगळ्यांना शिकवा, सगळ्यांना स्वतःकडून काहीतरी भेटू शकेल, म्हणजे दुसऱ्यांना काहीतरी आपण देऊ शकेल. फक्त एवढीच सुरुवात करा बस, आणखी काही नाही. धन्यवाद. बहुत अच्छी बात है, पर मेरे को कुछ बातें समझ में आई है कि प्रोत्साहन आपने दिया है पर मुझे मराठी पूरी मुझे नहीं आती। ऐसा बोला, मैं दूसरे को ये कहना कि कितने दिन हम घर में रहेंगे, कभी ना कभी तो बाहर निकलना है, निकलना ही होगा, इसलिए निकलिए बाहर और कहाँ से न कहाँ से जरूर शुरुआत कीजिए. और जरूर- हमारे से अगर किसी को कुछ देना पड़े तो वो दे भी दीजिए. दे भी दीजिए. और सबसे बड़ी चीज है, जरूरी नहीं कि एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन या फिर फिल्म इंडस्ट्री आप किसी भी कोने में, हो सकता है कि आप सिलाई का काम करते हैं या ब्यूटिशियंस का हो या फिर किसी भी तरीके से आप स्टार्ट करते हो, तो अगर आपकी चाहत है तो आपको शुरुआत जरूर करना चाहिए. तभी आप देखिए जीवन में फिर वो बाद में पछताते हैं ना कि कब कैसे और कहाँ मौका मिलेगा कोई नहीं बोल सकता, पर जाने के बाद में हम अक्सर बोलते हैं कि काश मैं उस समय में कर लेती तो मैं आज कहाँ होती. कहाँ होती है ना? बराबर सर. तो वही चीज है कि आप सभी से बस मैं यही आग्रह करूंगा कि अगर आपके सपने हैं तो घर से निकलिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन गृहिणियों को कि जो कुछ कर नहीं पा रही या उनके सपने हैं उन सपनों को पूरा कर सकें या उनको एक मोटिवेशन मिल सके हमारी सारिका मैम के माध्यम से. तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगले दिन फिर नए कलाकार के साथ में हमारी होगी शाम 7 बजे. तो मिलते हैं. जय श्री श्याम, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र.